नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे स्पेशल बुलेटिन और बात करेंगे आज भोपाल टू झाबुआ, आखिर ड्रग्स फैक्ट्री नंबर 2। कितनी फैक्ट्रियां हैं मध्य प्रदेश में, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक के बाद एक प्रदेश में ड्रग्स के फैले जाल का खुलासा होता जा रहा है। भोपाल की तरह झाबुआ में भी ड्रग्स की फैक्ट्रियां चल रही थी और यहां से 112 किलो ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 168 करोड़ रुपए आकी गई है। आरोपियों का स्पेशल कोर्ट में पेशी भी की गई है। कोर्ट ने फैक्ट्री के डायरेक्टर विजय को डीआरआई के रिमांड पर सौंप दिया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के जरिए देश भर में जहर फैलाने वाले ये कौन हैं? आखिर प्रदेश में ड्रग्स की ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं? आखिर प्रशासन को इन ड्रग्स फैक्ट्री की जानकारी क्यों नहीं थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि इसी पर आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर खास चर्चा करेंगे। भोपाल में करीब 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद होने के बाद अब एमपी के ही झाबुआ जिले से 167 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। भोपाल की तरह झाबुआ के मेघनगर में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने झाबुआ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री के डायरेक्टर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ऐसा है, राजस्व आम सूचना निदेशालय ये केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसके द्वारा 2 दिन पहले मेघनगर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया में रेड की गई थी, जहां पर एक इंडस्ट्री में ड्रग्स बनाते हुए पाया गया था। उसके बाद उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये क्वांटिटी है मेफेड्रोन ड्रग की, जो बहुत खतरनाक ड्रग है। झाबुआ की ड्रग्स फैक्ट्री से डीआरआई की टीम ने 36 किलो ड्रग पाउडर और 46 किलो लिक्विड के तौर पर ड्रग पाउडर को जब्त किया। डीआरआई की टीम ने करीब 112 किलो ड्रग्स जब्त की है। जानकारी के मुताबिक मेघनगर की इस कंपनी का डायरेक्टर गुजरात का रहने वाला है और करीब 1.5 साल पहले उसने इस फैक्ट्री को लिया था। उड़ते भोपाल के बाद उड़ता झाबुआ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो फैक्ट्री है जहां पर शनिवार देर शाम या ये कहें कि रविवार अल सुबह एक कार्रवाई हुई डीआरआई की तरफ से, जहां पर डीआरआई ने इस मेघनगर फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड जो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र की ये फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, यहाँ से इन्होंने प्रतिबंधित एमडी ड्रग करीब 168 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग यहाँ से बरामद की है। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कार्रवाई को इतने गोपनीय तरीके से किया गया कि यहाँ स्थानीय प्रशासन से लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को इस बात की भनक नहीं लगी। आपको बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को गुजरात एटीएस और एनसीबी ने राजधानी भोपाल के बरगौदा इंडस्ट्रियल एरिया में बंद फैक्ट्री से करीब 1841 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी। जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में अवैध तौर से एमडी ड्रग्स बनाने वाले तस्करों के तार देश के आधा दर्जन राज्यों के बड़े तस्करों से जुड़े हैं। ड्रग्स को डिलीवरी करने के लिए माफिया खास तौर पर पीली रंग की पॉलिथीन का इस्तेमाल करते थे। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार में आए सान्याल बाने अमित चतुर्वेदी ड्रग्स बनाने के बाद हरीश आंजना के जरिए खपाते थे। ड्रग्स खपाने की जिम्मेदारी हरीश आंजना की थी। वो प्रेम सुख पाटीदार के जरिए शोएब लाला और उस जैसे दर्जन भर से ज्यादा बड़े तस्करों से सीधे संपर्क में था। ये गिरोह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच बड़ा कारोबार करता था। एमडी ड्रग्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की खरीदी भी इन्हीं के बीच होती थी। तो वहीं मंदसौर पुलिस की गिरफ्त में आए प्रेम सुख पाटीदार ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 400 किलो माल भोपाल की फैक्ट्री में तैयार होकर 2 खेप में उसके जरिए शोएब लाला तक हरीश आंजना पहुंचा भी चुका था। तो वहीं शोएब प्रतापगढ़ में बनाए गए सप्लाई सेंटर से देश के अन्य राज्यों में एमडी ड्रग्स की तस्करी करता था। एनडीटीवी के लिए झाबुआ से सचिन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो देखा आपने किस तरह से ये जखीरा पकड़ा गया और किस तरह से ये लंबा खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भोपाल और अब झाबुआ से ये परतें खुलती हुई नजर आई है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हैं, इनके अलावा मितेंद्र सिंह, अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस एमपी, एनके त्रिपाठी, पूर्व डीजी एमपी, और डॉक्टर मोनिश भल्ला, पूर्व एनसीबी अधिकारी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं गुंजन जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से भोपाल के बाद झाबुआ से फैक्ट्री पकड़ी गई है, सबसे अहम सवाल ये होता है कि आखिर मध्य प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां हैं। देखिए अस्मिता जी, मध्य प्रदेश में अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने, गुजरात एटीएस ने और दिल्ली एनसीबी की जो संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि आज एक इस तरीके के ड्रग्स माफिया की गिरफ्तारी हुई है, फैक्ट्री पे ताला डला है। ये सुशासन की सरकार है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो किसी भी रूप में जीरो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, अपराधी पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और उसी रूप में हम जन कल्याण के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित सरकार है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कितनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम अगर दिया है तो ये संयुक्त रूप से तीनों, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश की पुलिस और इंटेलिजेंस ने मिलकर दिया है। और इससे एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जाना जाता है हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मध्य प्रदेश जाना जाता है हमेशा से पीस के लिए, और इसी में आगे भी अगर किसी अपराधी के मन में ये मंशा है तो यहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी, यहाँ पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी और जरूरत पड़ने पे हर वो कार्रवाई होगी जिससे मध्य प्रदेश में अपराध को न पनपने दिया जाए। मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता के लिए संकल्पित है। ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में जिस तरह आपने देखा होगा हमेशा से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने की कोशिश की है, तो वहां कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की है। जिस तरह तुषार गोयल दिल्ली में उनके नेता पकड़ाए गए हैं ड्रग्स की कार्रवाई को देखते हुए, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी देखने को मिलती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे दोषी जो भी हो कार्रवाई सख्त से सख्त रूप में होगी, कानून में कड़ी सजा है और मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा की तरह मेंटेन करने के लिए जो कोशिश रहेगी और वही आगे प्रतिबद्ध है सरकार। बिल्कुल मेंटेन करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक यहाँ पर कार्रवाई के बाद पता चल रहा है कि नई फैक्ट्रियां हैं। और खास बात यह है कि स्थानीय पुलिस का यहाँ पर रोल ही नहीं दिखाई दे रहा है। एनसीबी जब पहुंचती है तब स्थानीय पुलिस जागती है। देखिए ये इंटेलिजेंस की कार्रवाई है अस्मिता जी, इंटेलिजेंस की कार्रवाई बताकर नहीं होती। जीतू पटवारी जी ने ये सवाल उठाया था कि हमें कानों कान खबर नहीं हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जीतू पटवारी जी को खबर होती तो आज इतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में होना नामुमकिन होता, क्योंकि ये कांग्रेस वही नेताएं हैं जो जितने इस तरीके की चाहे आतंकवादी गतिविधियों का संरक्षण करते दिखे, चाहे पीएफआई का संरक्षण करते दिखे, क्योंकि कांग्रेस अपराधियों के संरक्षण में यकीन रखती है, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में यकीन रखती है। इसलिए धीमी तरीके से गोपनीयता मेंटेन करते हुए इंटेलिजेंस ने अपनी कार्रवाई की और आज कार्रवाई का नतीजा आपके और हम सबके समक्ष है। कितना बड़ा गिरोह पकड़ाया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं मितेंद्र जी से, क्योंकि वो भी आपकी बातें सुनते हुए नजर आ रहे हैं। मितेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं कि आप संरक्षण करते हैं और आप ही लोग के डर से ये कार्रवाई इतनी गोपनीय तरीके से की गई। देखिए, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि आज जो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है वो मध्य प्रदेश में पकड़ा जा रहा है। और पहले की बात जो ये बात कर रहे हैं कि तीनों की इंटेलिजेंस और हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस की सहभागिता से, मैं पहले बता देता हूं, पहले एटीएस, शायद हम थोड़ा अपना डेटा करेक्ट कर लें, पहले गुजरात की एटीएस ने आके पकड़ा, तब जाके यहाँ के पुलिस वाले को पता चलता है कि अच्छा ड्रग्स का कारोबार यहाँ हो रहा है। तो एक तो ना तो सरकार को पता था भोपाल में 1800 करोड़ का ड्रग्स कहां चल रहा था, कहां बिक रहा था। उसके बाद जब सामने आया तब इन चीजों को इन लोगों ने बैलेंस किया। आज झाबुआ में जब ड्रग्स पकड़ा गया तो हमारी बहन जो कह रही हैं कि ये अच्छी बात है कि तालमेल मिला के, ये तालमेल मिलाने का समय नहीं है बहन। ये हमारी बहन, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद हो रहे हैं
और 22 साल से आप लोग सरकार में बैठे हैं। आज तो पहले नशे के कहीं ना कहीं पुलिस कारोबार पकड़ती थी दारू के व्यापार का, अब तो 1800 और 170 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। जिस प्रदेश में आज तक कभी ड्रग्स का काम नहीं हुआ, 22 साल में आपकी सरकार है इस प्रदेश में, आप लोग कहीं से भी जीतू पटवारी जी का नाम बोल देते हैं, राहुल जी। अरे मुद्दा ड्रग्स का है। हम बच्चों के भविष्य की बात करें, अपने प्रदेश के नौजवान की बात करें, आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे। 3 साल की बच्ची, क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है? भोपाल में 3 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ क्या दुष्कर्म हो रहा है और आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं? मुझे लगता है बिल्कुल ज्ञान बिल्कुल। देने गुंजन का जी, मैं समय आपके नहीं पास है। आऊंगी। मितेंद्र जी, आपके पास एक अहम सवाल, क्योंकि आपने खुद तालमेल की बात कही है, ऐसे में से जुड़ा सवाल पूछना है मुझे, लेकिन सबसे पहले मैं एनके त्रिपाठी जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार स्थानीय पुलिस अब सवालों के घेरे में उठती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि क्या स्थानीय पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं है कि उनके नाक के नीचे से क्या कुछ हो रहा है, और ऐसे में यहाँ पर ये सवाल उठना लाजमी है, और स्थानीय पुलिस क्यों चुप्पी साधी हुई है? त्रिपाठी जी। यह है कि अपराधी हमेशा एजेंसियों से आगे चलते हैं और उनको पकड़ने का काम जो है सभी एजेंसीज़ का है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय एजेंसी हो। केंद्रीय एजेंसी चूँकि पूरे देश पर अपनी निगाह रखती हैं, तो उनके पास जानकारी का एक अच्छा संग्रह होता है। आपने बताया भोपाल में जो फैक्ट्री चल रही थी वो कुछ महीने पहले डाली गई थी, लेकिन समय रहते पकड़ ली गई। इसी प्रकार झाबुआ वाली ये जो फैक्ट्री है, ये तो फार्मा की ही फैक्ट्री थी और उसी फार्मा की फैक्ट्री में इस प्रकार की कार्रवाई हो रही। ये केमिकल्स और फैक्ट्री के अंदर की जानकारी प्राप्त करना स्थानीय थाने के बस का नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सप्लाई और डिमांड का ये खेल चलता है, इसके रैकेट भारत उस स्थान में झाबुआ में नहीं है, वो पूरे भारत में फैले हुए हैं और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। ये एमडी का भारत से यहाँ से बाहर भी भेजी जाती है। इसलिए कहीं न कहीं जब नेटवर्क की जानकारी मिलती है तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होती हैं, और अपराधी और एजेंसियों की पकड़ में टाइम लैग होना जो है वो अवश्यम भावी है। लेकिन ये हर्ष का विषय है कि गुजरात की एटीएस और विशेष रूप से केंद्रीय एजेंसी जैसे नेशनल, पिछली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भोपाल में कार्रवाई की थी, इस बार डीआरआई ने जो कस्टम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय में कार्य करता है, उसने यहाँ पर बड़ी अच्छी कार्रवाई की। उनको कहीं से जानकारी प्राप्त हुई और उन्होंने समय रहते कार्रवाई की। आपने एक प्रश्न उठाया कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, अगर ये कितनी फैक्ट्रियाँ मालूम होता तो अब तक वो फैक्ट्रियाँ होती भी नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी केंद्रीय एजेंसी और सभी त्रिपाठी जी, प्रदेशों एक यहाँ पर अहम सवाल ये है कि अगर स्थानीय पुलिस पहले ही एक्टिव रहेगी, पहले ही सख्त रहेगी, तो इतने बड़े लेवल तक ये फैक्ट्रियां पनप भी नहीं पाएगी। तो आखिर ये पहले क्यों इतनी ढिलाई दी गई? ऐसा नहीं जी नहीं। स्थानीय पुलिस किसी भी फैक्ट्री में अचानक कोई किस प्रकार के केमिकल बना रहा है उसके लिए जानना इतना आसान नहीं है जितना ये माना जा रहा है, क्योंकि भोपाल की फैक्ट्री में भी जो है MPIDC जिसका इंचार्ज में था, उसको वहाँ पर सबसे पहले देखना था कि ये पुरानी फैक्ट्री कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। हर जगह पुलिस की कार्रवाई की अपेक्षा करना जो है वो मुनासिब नहीं है। और तमाम एजेंसीज हैं, उनको मिल के काम करना जो है आवश्यक है। केंद्रीय एजेंसियां भी हैं, उसके साथ साथ स्थानीय पुलिस हमेशा साथ देती है। ये गिरफ्तारियां बिना स्थानीय पुलिस के नहीं हो सकती है। मंदसौर से गिरफ्तारियां हुई, जगह जगह से गिरफ्तारियां हुई, वहाँ पर हम अपना साथ देते हैं और वहाँ पर हम तीव्र गति से काम करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात इंटेलिजेंस उठाने का है। ये जो पूरे भारतीय नेटवर्क में निगाह रखने वाली एजेंसियां हैं वही ये काम कर सकती हैं। स्थानीय स्तर पर केवल उनको सहयोग प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मोनिश भल्ला जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि एनसीबी द्वारा जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, वो वाकई सराहनीय है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि आखिर एनसीबी के मुकाबले ये स्थानीय पुलिस क्यों उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती है, और अगर स्थानीय पुलिस पहले ही एक्टिव रहेगी तो क्या यहाँ तक बात पहुंचेगी, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां खुल पाएंगी? ये एक अहम सवाल बनता है। अस्मिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ प्रोग्राम के लिए, और मैं हमारे डीआरआई के दोस्तों को बहुत बड़ी एक कामयाबी के लिए आई वांट टू
say that they have done an excellent job. मैं अभी गुंजन जी को और हमारे कांग्रेस के जो मितेंद्र जी हैं उनको और त्रिपाठी साहब को मैं सुन रहा था। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर मैं नहीं पढ़ूंगा, पॉलिटिक्स डिबेट है, उसको छोड़ देते हैं। पर त्रिपाठी साहब की बात को मैं अपना आगे लेके चलता हूँ। बिल्कुल। बिकॉज लेट अस एड्रेस दिस इशू कि ये इशू क्या है, क्या पुलिस की नाकामयाबी है ये एजेंसीज का एक अच्छा काम है। बिल्कुल। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो या हमारा DRI हो, कस्टम्स हो, ये सारी एजेंसीज आज इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसीज हैं। ये ऐसे ही घूम फिर के काम नहीं करती। एक कार्रवाई के लिए बहुत दिन लगते हैं करने को। इससे पहले के जो अभी एक सीजर हुआ था, अभी आपने आपके चैनल्स पे भी देखा था, हमने कोकेन का सीजर हुआ, उससे पहले एक MD ड्रग्स का भोपाल में सीजर हुआ, और आज गुजरात में हमने देखा परसों जो सीजर हुआ। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ और काफी मेहनत लगती है इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, रेकी करने में। जैसे उस वाले केस में तो 45 दिन तक रेकी हुई थी। तो लोकल पुलिस का रोल जरूर है, बट लोकल पुलिस की एक लिमिटेशन है, जहां तक मैं समझता हूं। लोकल पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और लोकल पुलिस का जो रोल है वो ये है कि देखना कि जैसे बताया कि भाई फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री में काम कैसे चल रहा है, या इस फैक्ट्री में ये 2 आदमी आते हैं, क्या है। बिकॉज लोकल इंटेलिजेंस तो उनके पास ही है। बिल्कुल। जो सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, ये मिलके काम होता है। लोकल एजेंसीज, जो लोकल बीट ऑफिसर जिसको बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर जो वहां का है, उसको बहुत चीजें पता होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको बहुत कुछ पता होता है, उसके वहां से कोई पॉकेट मार नहीं बचता। ठीक है, तो उसकी अगर वो सतर्क है तो वो बहुत हेल्प कर सकता है, एजेंसीज को भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि सेंट्रल एजेंसीज की इंटेलिजेंस पे काम होता है। जैसे अभी आपको पता है NCORD जो बना, अभी नारकोटिक्स कंट्रोल का एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसमें स्टेट, सेंटर के सारे ऑफिसर्स की मीटिंग होती है और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस होती है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पे काम होता है। जो ये फैक्ट्री पकड़ी गई अभी इसकी हम बात करते हैं। केमिकल की फैक्ट्रीज में या फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में इस तरह से जो काम होता है, तो लोकल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। DRI ने केस किया, पर DRI के पास कहीं टिप आया या DRI ने उस पर मेहनत करी। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये जो अभी सडनली 13,000 करोड़ के कोकेन के हुए बाय ATS गुजरात एंड NCB, ठीक है, और दिल्ली पुलिस सबने मिलकर जो किया, कहीं ना कहीं दूसरी एजेंसी को भी परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है। ये चीज मैं कहता हूं त्रिपाठी साहब ज्यादा समझ पाते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर, यार हम लोग भी जल्दी करें अपना काम। हो सकता है इंटेलिजेंस पे काम कर रहे होंगे, दे हेस्टेंड अप द वर्क, इसको जल्दी करें। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। एक और चीज मैं अभी बताना चाहूंगा, शायद सब लोगों के जानकारी के लिए। ठीक। इतना बड़ा ड्रग्स का भी रैकेट पकड़ा जा रहा है बार बार, इस चीज को हम माने कि हमारे कंट्री में डिमांड बहुत बढ़ गई है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए इतनी सप्लाई हो रही है। इस चीज को माने हम लोग। अगर हम सच्चाई से मोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट कभी नहीं बिल्कुल। मिलेगा। और ये डिमांड ही दर्शाता है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है, और आने वाला कल हमारा किस खतरे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। मितेंद्र जी, क्योंकि आपसे एक सवाल था, आपसे जैसे ही सवाल पूछा आपने सबसे पहले बात की तालमेल की, तो अहम बात ये बन पा रही है, क्योंकि ड्रग्स जैसा मामला एक पॉलिटिक्स मामला नहीं है, ये युवाओं के भविष्य का मामला है, और इस पर पॉलिटिक्स के बजाय तालमेल करके क्या इस पर कोई अहम कदम नहीं उठाया जा सकता, जागरूकता नहीं उठाई जा सकती है? बिल्कुल उठाई जा सकती है। और मेरा सवाल, जब मैंने शुरुआत भी की थी, जैसे कि आदरणीय मोनीश जी ने कहा कि आज ये मुद्दा राजनीतिक से भी बड़ा ये मुद्दा है कि हमारे नौजवानों का भविष्य कहाँ जाने वाला है। क्योंकि आज अगर डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ने का कारण है नौजवानों पे नौकरियां ना होना। आप समझिए बात, आज अगर हम बात कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर आप मानिएगा, मेरी बहन मुस्कुरा रही है धीमे से, पर मैं सच्चाई कहता हूं बहन कि आज कहीं ना कहीं नौकरी, बहन मुझे आप बोलने दीजिए। आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे हम नौजवानों के बारे में बात करेंगे? ठीक है मितेंद्र जी, लेकिन जब जो युवा पढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई की उम्र में अगर वो ड्रग्स की लत में आ रहा है, तो उस दौरान उसकी नौकरी उसके लिए हमें जागरूक अभियान चलाने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी अगर ये ड्रग्स लेगी तो उनके मानसिक स्तर और इस देश और इस प्रदेश और उनके परिवार को कितना नुकसान होने वाला है।
इस देश और इस प्रदेश के भविष्य को क्या नुकसान होने वाला है, इसके खिलाफ एक जागरूक अभियान चलाया जाएगा, तभी युवा पीढ़ी जागरूक होगी कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं। अगर हम ड्रग्स लेंगे तो आने वाली नस्लों को क्या परेशानी होने वाली है, इसको लेके भाजपा का अभी तक कोई भी प्रयास नहीं है कि हम जागरूक अभियान चलाएं, जिससे हम आने वाली पीढ़ी के उनके अंदर वो डर नहीं है कि जो लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं उनको भय नहीं है। अगर भय होगी तो वो एक कार्य और एक कृत्य नहीं करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि नौजवानों को बयान आता है कांग्रेस प्रवक्ता सही का। भाव ठीक है मितेंद्र जी, आवश्यकता है। बिल्कुल जागरूकता फैलाने की यहाँ पर जरूरत है। और अगर आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो आपको अपने तरफ से भी कदम उठाना चाहिए। खैर, देखने वाली बात होगी कि आप आगे क्या कुछ जागरूकता के लिए कदम उठाते हैं। गुंजन जी क्या कुछ कह रही थी, ये भी सुन लेते हैं। अस्मिता जी, देखिए कितना दुखद है कि आज कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरह मध्य प्रदेश पुलिस को आभार व्यक्त करने की जगह किस तरह उनका मनोबल गिराने का यहाँ पे काम किया है। अभी आपने और हम सबने सुना जिस तरह आदरणीय त्रिपाठी जी और आदरणीय बल्ला जी ने कितनी खूबसूरती से उस पूरे डिटेल प्रक्रिया को समझाया। ये लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस पुलिस के सहयोग के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई करना मुमकिन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने बहन जी ड्रग्स के बारे में बात करिए, नौजवान के भविष्य के बारे में बात करिए। राजनीतिक चूल्हा समझ के मितेंद्र जी, आपको बोलने का समय मिला, गुंजन जी को भी बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश पुलिस का मनोबल गिराने का काम किया, आपको तो उनकी पीठ थपथपाने का काम करना था। अगर आपको युवाओं के भविष्य की चिंता है तो आपको इस कार्रवाई का आभार व्यक्त करना था, ना कि इस पे सवाल खड़े करना था कि खबर नहीं मिली हमें कैसे जीतू पटवारी को खबर किए बिना कैसे इंटेलिजेंस। ठीक है गुंजन जी, हमारा विपक्ष में काम है, आप ज्यादा उनके पीछे मत पड़िए, तो अपना काम कर विपक्ष में आपको जागरूक करने का। इसमें राजनीतिकरण नहीं, हमें सामाजिक तौर ठीक है, राजनीतिकरण से हटकर सामाजिक तौर पर एक सवाल मेरा सबसे अहम गुंजन जी आपसे ये बनता है कि क्या ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां, ड्रग्स को लेकर जो फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है या फिर जो भी ड्रग्स का काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, इसके बारे में भाप पाने में जो अनुमान है उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है बीजेपी से? देखिए अस्मिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी सुशासन की सरकार है। यहाँ पे पूर्ण रूप से निगरानी में सारे काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा 9-10 महीने में डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई बार, अनगिनत बार मंचों से अपनी मंशा जाहिर की है कि यहाँ पे हम मध्य प्रदेश में अपराध को पनपने नहीं देंगे। अपराधी फिर जो भी हो, नेता ही क्यों ना हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई, हर रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आपने देखा होगा अगर कहीं पुलिस प्रशासन का नेग्लिजेंस सामने आया है तो वहां पे ट्रांसफर भी हुए, वहां पे सस्पेंशन भी हुआ है। ये सरकार किसी भी रूप में टॉलरेट करने के लिए नहीं बैठी है यहाँ पे किसी भी तरीके के अपराध को। ये सुशासन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संकल्पित है, प्रतिबद्ध है अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए। और खासकर अगर मैं बात करूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को फोकस में रखा है। युवा के कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं। और इसमें आपने देखा होगा जिस तरीके से कार्रवाई हुई, संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई है। यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि संयुक्त रूप से कार्रवाई देखने को मिली है और आने वाले समय में और क्या कुछ कार्रवाई होगी उस पर तो नजर बनी रहेगी। मितेंद्र जी, आपसे एक अहम सवाल ये बन रहा है क्योंकि लगातार आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष होने के नाते आप कई बार सवाल उठाते हुए नजर आए। चुनाव के दौरान भी आपने कई सवाल उठाए थे, लेकिन जो संरक्षण का आरोप आप पर लग रहा है, क्या चुनाव के दौरान आपने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चुप्पी साधी थी? इससे मानेंगे कि नहीं? मैं सिर्फ अपनी बड़ी बहन से कहना चाहता हूं कि प्रदीप पटेल जी मऊगंज के थाने में लेट के कह रहे हैं मुझे माफिया से बचाइए। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज में। हाँ जी, प्रदीप पटेल जी माफियाओं के खिलाफ लेट के पुलिस प्रशासन के सामने कह रहे हैं कि हमें माफिया से बचाइए। फिर आपके श्याम पाठक जी कटनी में कह रहे हैं आप ही के विधायक संरक्षण मांग रहे हैं माफिया से और आप यहाँ दुहाई दे रही हैं। और मैं बड़ी बहन से बता देता हूँ कि जो फोटोज आई थी भोपाल में वो डिप्टी सीएम के साथ आई थी जिनको पकड़ा गया था। मैं समझ में नहीं आ रहा मेरी बड़ी बहन किस रास्ते पे जा रही है।
नौजवान की बात करिए, बहन भविष्य की बात करिए। ठीक है, बात यहाँ पर कहने की आपके द्वारा कही जा रही है, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि पहले आपके द्वारा भी सवाल नहीं उठाए गए, पहले आपके द्वारा भी जागरूकता नहीं उठाया गया, और अब आने वाले समय में क्या जागरूकता के लिए कदम उठाए जाएंगे इस पर भी नजर बनी रहेगी। एनके त्रिपाठी जी, आपकी और सवाल है, क्योंकि जैसा कि अभी मोनिश जी भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि लोकल पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो जमीन से जुड़े हुए मामले होते हैं वो लोकल पुलिस को पता होते हैं। क्या यहाँ पर ये नहीं माना जाए कि जो लोकल पुलिस है उन्होंने यहाँ पर बातों को दबाने की कोशिश की, चुप्पी साधने की कोशिश की है कुछ हद तक? वो गलत है कि स्थानीय पुलिस ने इसको दबाने का प्रयास किया। वस्तुस्थिति ये है कि उनके पास इंटेलिजेंस निश्चित रूप से नहीं थी और आना इतनी आसानी से संभव भी नहीं है। अब निश्चित रूप से पुलिस, देखिए, अपराधी की मोडस ऑपरेंडी पकड़ने के बाद पुलिस जो है उस ढर्रे पर चलती है। पहले साइबर ऑफेंसेस नहीं समझ में आते थे, आज हम साइबर ऑफेंस को पकड़ते हैं, लेकिन जब तक उसको पकड़ते हैं तब तक उसका रूप जो है और बदल चुका होता है। इसी प्रकार से पहले भी यहाँ पर ब्राउन शुगर इत्यादि वगैरह का कार्य होता था, लेकिन जब से डिमांड बढ़ रही है, जो अभी बात उठाई गई, तो इस प्रकार की गतिविधियाँ सामने आ रही हैं। जहाँ तक फैक्ट्रीज की बात है और स्थानीय पुलिस की बात है, निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस जो है अब थोड़ा अधिक समझदार हो चुकी है, और केवल पुलिस का ये काम नहीं है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी मध्य प्रदेश की सरकार ने सचेत किया है कि वो सभी फैक्ट्रीज पर निगाह रखें, अपने सामूहिक काम है और हर किसी को उतना ही सचेत रहने की जरूरत है। मोनिश जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि डिमांड की, क्योंकि आपने जिक्र की है, क्या लगता है आखिर इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है? बहुत कम समय बचा है, इसलिए जल्दी में जवाब। स्मिता जी, मैं डिमांड की बात करूं, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं भी स्टडी कर रहा था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस की। 2018 का सर्वे है, 2023 में भी इसको रिपीट किया इन्होंने, पर सर्वे पुराना है। ये रिपोर्ट ये बोलती है कि बच्चे 10 साल से 17 साल की उम्र के एक, और 17 साल से फिर आप 65 ईयर्स, दो आपने कैटेगरी बनाई। तो कोकेन जैसी चीज या एमडी ड्रग्स जैसी चीज के लाखों बच्चे एडिक्ट हैं इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। तो ये पुरानी रिपोर्ट है 2018 की, अभी सर्वे नहीं हुआ 6 साल से इसमें। पर मेरा ये मेरा जो मैं द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से इज दैट, जैसे बात हो रही थी, देखिए आपने बताया कि बहुत संक्षेप में बहुत जवाब चाहिए क्योंकि समय बहुत कम बचे। जी। सो दिस ड्रग, ये ड्रग जो है, जो पकड़ा गया, ये 9 से 10,000 15,000 रुपया ग्राम में बिकता है। तो ये नौकरियां नहीं है, उनके लिए नहीं है, ये पार्टी ड्रग है। दिस इज पार्टी ड्रग, और ये अलग लेवल के यूज करते हैं लोग। ये एक्सपेंसिव ड्रग है, ठीक है, ये गांजा नहीं है, ये ओपीएम नहीं है। तो हमें समझना है वेरी एक्सपेंसिव ड्रग, और इसीलिए ये पार्टी कल्चर के अंदर यूज होने लग गया, जो आजकल के बच्चे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी कल्चर का भी जिक्र होता हुआ नजर आता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, नजर ये बनी रहेगी कि कार्रवाई और क्या कुछ होती है और आखिर इसकी जड़ कहां तक पहुंचती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।